तमुंग फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर पेट्रोल के अंदर 40 और डीज़ल के अंदर 15 रुपये तक फ़ीकस जो है फ़ी लीटर कमी वाक़या हुई। आवाम को सिर्फ कीमतें बढ़ती हुई नज़र आती थी, कम होती नज़र नहीं आती थी। लेकिन मसला ये दरपेश है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो सारे किराएनामे जो हैं बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब कम होती है तो आवाम तक उसकी जो समरात हैं वो मुंतकिल नहीं किए जाते। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसे लेकर आज हम फैसलाबाद के लारी अड्डे पे पहुँचे हैं कि क्या वज़ीर-ए-आला पंजाब निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने भी 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें से चंद घंटे तो गुजर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ वो ख़ुद भी लाहौर के अंदर जो है छापे मारते नज़र आए और उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर किराए 10% कम ना हुए तो उस अड्डा मालिक और उस बस के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। फैसलाबाद लारी अड्डे पे पहुँचे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आवाम यानी कि आम तबका सफ़र करता है। उनसे सवाल ये करेंगे किराया पहले क्या था, अब कितना दे के आ रहे हैं, कोई जायद किराया होगा तो हम ऑन रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं ताकि वज़ीर-ए-आला की टीम और वज़ीर-ए-आला को मालूम हो कि कहीं ना कहीं आवाम को समरात मुंतकिल नहीं हो रहे तो वो उसके ऊपर एक्शन ले सकें। लेकिन अगर हो रहे हैं तो हम उनको काबिल तहसीन और उनको सराहेंगे, क्योंकि आवाम को कम कीमतों के ऊपर किरायानामा जो है वो मुंतकिल भी करना चाहिए। मियाँ शहबाज साहब वर्कर यूनियन के हैं, हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। मियाँ साहब, वज़ीर-ए-आला ने तो एक्शन शुरू कर दिया, लेकिन क्या हकीकत के अंदर लारी अड्डा फैसलाबाद के अंदर वज़ीर-ए-आला की आमद पे इंतज़ामिया की फुर्तियाँ तो हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या जो अड्डा मालिक हैं या बस मालकान हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी तरफ से कोई किराएनामे के अंदर कमी वाक़या हुई है? जी हाँ, असल में डॉक्टर साहब फुर्तियाँ तो वाकई आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन एक दाद देनी पड़ेगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ये मेरे पास बेशक लोग गुस्सा हो, ये सब कुछ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से कौम को रिलीफ मिला है। ये सारी कौम कह रही है, ये सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ये जो वज़ीर-ए-आला साहब निकले हैं बाहर, इनको बहुत अच्छा किया, इसने बहुत अच्छा किया। ये अगर बाहर निकलेंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्ट में मिले, दुकानों से भी मिले सबको, कि जितना तेल कम हुआ है हर जगह पर लोगों को रिलीफ मिले। लोग तंग थे, लोगों ने कल परसों का जो कहना है उनके पास इंटेलिजेंस है, उनसे पूछें। और मियाँ साहब मेरे ख्याल में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा तो वो ज़्यादा खर्चेंगे, हालात बेहतर होंगे और मेरा रिलीफ दे देना चाहिए, ज़्यादा सौदा बिक जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि जो कल से ट्रांसपोर्ट में जो हुआ है 10%, ये देखिए, ये आपके सामने लाहौर की गाड़ी लगी हुई है, पहले 600 रुपया किराया था, 500 रुपये की ट्रेन काट रहे हैं। पहले चलिए आपके की वजह से 50 है। या लोगों से पूछो जरा। अस्सलाम वालेकुम, कितने चले हो, कितना किराया सी पहले? 1000 रुपया लेके आए सी ते हुण पुछया कितना? घटिया नहीं, तुसीं लै ली पर्ची ते लो लैके फिर सानूं दस के जाना घटी है, पहले लो ना ताकि पता लगे, क्योंकि गौरमेंट कह रही घटाओ तो देखो घटी है या नहीं घटी। लियाओ जरा पर्ची फिर सानूं दस्सिओ। सब देखो। चले ये बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ की गाड़ी की पर्ची काट रहे हैं? लाहौर की। कितना किराया था पहले? 500 कर दिया है। कोई पर्ची हमें दिखाएंगे काटी हुई? अभी कोई नहीं आई, तो आप 500 एक रखी बैठे हो ना महंगे शायद। और इसका कितना था पहले? इसका 450, यानी 100 रुपया एक सवारी का काम किया है। ये सवारी का अंदर बैठी है आप हैं? अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा आगे आ जाए। शेखपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं? शेखपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। 150 रुपये जाना है आपने? इससे पहले कभी आपने सफ़र किया है? काफ़ी दिन हो गए। काफ़ी दिन पहले कितना था वैसे? काफ़ी अर्सा हो गया। काफ़ी अर्से। माकूल कराया है? ठीक है किराया पहले से कम है। चलें, उन्हें हमें कोई मुसाफिर नज़र आते हैं, मैं उनसे भी बात कर लूँगा। यहाँ ड्राइवर मौजूद है, उससे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के लिए चलाते हैं? कहाँ के लिए चला रहे हैं? लाहौर के लिए। कितना किराया? तो पहले कितना था? कम किया है 150 रुपया इन्होंने कहा जी कम किया मैं, लेकिन फिर भी मियाँ साहब के साथ हम। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, यहाँ एक और जो मैं कोशिश करूँगा, हारिस को रिक्वेस्ट करूँगा, हमें गाहक चाहिए जो यहाँ मुसाफिर हों ताकि उनसे पूछ सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, कितनी पर्चियाँ काट रहे हो? लइए दी किन्ने दी पर्ची? 1000 रुपये दी, अगे 1100 दी, 1000 रुपये दी। तो कोई पर्ची कट्टी तुसीं? नहीं,
ਗੱਡੀ ਵੋਚਰ ਲੈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੱਟੀਆਂ ਦਿਖਾਇਓ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਗੇ 1100 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ 1000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। अंदर सवारी ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਗਈ गड्डी चलेगी। ये जो इन्होंने अपनी पर्ची दिखा दी है, इनका पिछले लेजल के ऊपर ये देखें 1000 रुपया किराया कर दिया, लैया का पहले 1100 रुपये था। मैं आगे चलूँगा मियाँ साहब आपके साथ, ताकि पब्लिक की तरफ थोड़ा पब्लिक की तरफ चल जाएँ और पब्लिक से गुफ्तगू इस हवाले से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो बेहतर किराए के हवाले से जो मालूमात हमें फ़राहम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद एक है, जैसे वज़ीर आला पहुँचे हैं मुसाफिरों तक, हमने बेहतर ये है कि मुसाफिर तक पहुँचने हैं, बल्कि ये मुसाफिर बैठे भी हैं, इनसे गुफ्तगू भी यही कर लेते हैं कि वो क्या कीमत और क्या रेट बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के लिए जा रहे हैं? मसरूर। आए कब थे? कितना किराया दिया था? अब 1000 ही है। मियाँ साहब देखो, ये पसरूर से 1000 दे के आए, फिर 1000 ही दे रहे हैं जाते हुए भी। 2 हफ्ते की बात है, ये 2 हफ्ते की बात है और ये गलत है अगर ऐसा है तो, लेकिन इनको सबको पता है ये राजा बस सर्विस की बारी अभी गलतफहमी हो सकती है। तो आप सब यहाँ पे ना कुछ सवारियाँ ऐसी हैं जो डेली सफ़र करती हैं, कुछ सवारियाँ व्यापारी होती हैं, कुछ अपना वो काम करती हैं, कुछ सवारियाँ ऐसी हैं जो 15 दिन बाद सफ़र करती हैं, कुछ सवारियाँ ऐसी हैं जो 2 माह बाद, कुछ 6 माह बाद। नहीं, उन्होंने बताया 2 हफ्ते बाद। तो पहले वैसे ही हमारा कंपटीशन इतना चल रहा है कि हम तो वैसे ही मुनासिब किराया ले रहे हैं, लेकिन 10 से 15% कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे, लेकिन यहाँ तो कम नहीं हुई है। ये गाड़ी पे और सामने मुसाफिर बैठे। इनसे अगर ये मेरा ख्याल एक आदतन भी लोग गुफ्तगू नहीं करते हैं, लेकिन देखें कोई झूठ तो नहीं बोलेगा जिसे जेब में से पैसे बोलेगा, लेगा। लेकिन वो आप टिकट अगर ये कंपनी है, ये चले वो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं जी। इधर आ जाएं थोड़ा, आप पीछे आ जाएं थोड़ा सा, इसे ऊपर उठाएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, कितने जा रहे हो? कितने जा रहे हो? थोड़े सफर पे कहाँ तक? पहले भी आप गए हैं? कितना किराया था? अब पेट्रोल कम हो गया, डीजल कम हो गया, किराया कम होना चाहिए। कितना है अभी लिया? किराया नहीं लिया अभी तो गाड़ी टाइम पे पर्ची। अंदर आने से पहले भाई बोला 3000 से कम नहीं होगा, सामान के साथ 3000। सामान है ना इनके पास, छत पे लोड है उसका। कितना सामान है? सामान 10 kg, तो उसका 10 किलो का अलग कुछ है? नहीं 10 नहीं 10 नाग हैं। हाँ 10 अच्छा खासा लोड है। फिर तुसी आए खाली हाथ थे, लेके क्या जा रहे हैं? सामान है। देखिए फिर आपने हमसे गलत बयानी की ना, हम तो ट्रैवल भी बुलाया, ट्रांसपोर्टर भी बुलाए। 1100 रुपया लेने हैं और 1000 रुपया लेने हैं, तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੀ 2000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1000 नहीं होगी गल उन्होंने गल। चलो जी तुसी जरा इधर मूँह कर लो। उन्होंने तसल्ली ना तुसी ठंडे होकर बिल्कुल गल करनी, ताकि ਅਸੀਂ आवाम ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ 10 ਨਾਗ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 10 ਨਾਗ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ कि वो नगां ਦੇ पैसे है। नाज़रीन यहाँ मैं ये चीज़ को ठीक कर दूँ कि पसरूर के लिए किराया इनका कहना था 1100 है, लेकिन 1000 चार्ज किया है, लेकिन इनके 10 नाग हैं वो भी अंदर ऐड करके उससे कम कराया था, बढ़ाया गया। चलें ये अच्छी चीज़ है। हम आगे चल जाते हैं, अगर कोई ऐसी इबहाम जो कुछ है वो भी क्लियर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ड्राइवर हो? हाँ जी, चले हो कितने? कितने नहीं चले कितने हो वैसे? अच्छा हले इतने हो, कहते हले जान का कोई इरादा नहीं। मुसाफिर यहाँ खड़े। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले? जा रहे हैं उकाड़ा जा रहे हैं? हाँ कोहाट जा रहे हैं। पहले भी जाते हैं? पहली दफ़ा जा रहे हैं। कितना किराया? 2250। अस्सलाम वालेकुम। 2150 पहले 2250 था, जब तेल कल कम हुआ है और 2150 रुपए कर दिए। चलें जी 100 रुपया कम है। 100 रुपए कम किया है बेटे, वो न- देखिए ना 2100। अच्छा वो देख लें, वो पुरानी पर्चियाँ दिखा रहे हैं आपको। ये देखे ना, ये किधर गया 2150, ये 6450, ये 21। अच्छा जी उन्होंने सबूत दिखा दिए, ये अच्छी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ जा रहे हैं? सबूत पहले का देता हूँ मैं आपको, पहले का भी सबूत देता हूँ। अच्छा ये देखें जी, ये है बात। मेरी बात सुने, ये किधर गया परसों वाला? पीछे लगवाएंगे, वो लगवाएंगे। नहीं इतना दूर नहीं यार, इतने नेड़े है परसों जड़ी। चलिए आप उतने निकाले, हम इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं आप? ये मैं गाड़ी का कनेक्टर। अच्छा आप कंडक्टर हैं जी। ये ना, ये परसों वाला है
2250 ये देखिए सर, ये 2250 है, ये 2250 है, 1550 अभी 1450 कर दिया, ये 2250 सबूत के साथ। सबूत के साथ। बड़ी आपका नाम? मेरा नाम है अहमद नवाज और फौजी, ये पहले कंडक्टर था, अभी मैं बुकिंग क्लर्क हूं। चले जी अहमद नवाज साहब, नहीं आपको सलूट होता है कि आपने सबूत दिखाया। उन्होंने कहा जी किसी तौर पे भी, हाँ बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप जा रहे हैं कहीं? क्वार्ट जा रहा है। कितना किराया पहले दिया था? पहले 2250, अब वो कह रहे हैं 2150। अभी 2150। अच्छा है कि कल वज़ीर आला पंजाब जो थे उन्होंने कई जगह पे छापे मारे हैं और उन्होंने 48 आवर्स का टाइम दिया कि 48 घंटों में जो किराया कम कर लेगा ठीक है, वरना सख्त एक्शन होगा। ज़बरदस्त माशाल्लाह, वो मिलना आवाम को फ़ायदा चाहिए। ज़बरदस्त 100 तो फ़ायदा मिल गया। चाहे फ़ायदा मिल गया जी, वो कह रहे हैं हमें। मैं इनसे भी बात करूँगा, मेरे पास भी टाइम है, थोड़ी सी बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? मैं अटक जा रहा हूँ सर। अटक जा रहे हैं, कितना किराया है? सर अभी तक सीट अवेल नहीं है उसकी बस। पहले कितना देते थे? पहले सर मैं डायरेक्ट उकाड़ा से आता हूँ, इस दफ़ा उकाड़ा से नहीं मिली गाड़ी, तो इधर आए, इधर भी सीट अवेल नहीं है अभी। तो वैसे 100 रुपया मैंने सारी बसों में पता किया, कोई नीचे आया है। वो आपको लगता है कि अगर आवाम को ऐसे फ़ायदा मिलते रहे, आवाम को कोई जेब में कुछ बचेगा, वो कुछ और ख़रीदेगा, तो हालात मामूल के मुताबिक चीज़ें आने शुरू हो सकती हैं? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया। हमारे साथ एक और वर्कर यूनियन के दोस्त मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं कि चीज़ों की मुंतकली आवाम तक कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल हम जब जाते हैं, मुसाफिर किसी और तरह रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन आपने हक़ाइक़ सामने रखे और सबूतों के साथ अब तो जो ट्रांसपोर्टर मुहैया करें, ताकि कोई भी ट्रांसपोर्टर ये कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि हमारे पास रहे, हम भी चाहते हैं आवाम आए, ताकि जितना कम करेंगे आवाम मुसाफिर बढ़ जाएगा हमारे पास। पैसेंजर जो होता है ना डॉक्टर साहब, वो असल में ट्रांसपोर्टर के लिए एक कस्टमर और एक रिज़्क का बायस रहमत बनता है। रहमत बनती है। लेकिन मैं ये आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप फैक्ट एंड फिगर की बात करते हैं, हमेशा हम अप्रिशिएट करते हैं आपको, और आप जाएं ज़रा स्पेयर पार्ट वाले डीलरों के पास, ये भी सही है। जो मुनाफाखोर माफिया है, जो कहते हैं डॉलर से माल आता है जी। अब वहाँ डॉलर भी तो कम हो गया ना डीजल के साथ ये गाड़ी नहीं चलती जी। वो सामने वाली चले मैं वो भी दिखाता हूँ। ये सिर्फ डीजल के साथ या पेट्रोल के साथ ये गाड़ी नहीं चलती, इसने काम भी निकालना है, ये डेली इसका काम होता है गाड़ी का। वो जो पार्ट्स हमें खरीदने पड़ते हैं ट्रांसपोर्टर को, उसके रेट्स जो है वो कौन चेक करेगा? चलो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात। चेक होने चाहिए। टायर्स ये आपका मुतालबा है मेरे प्रोग्राम के जरिए इंतजामिया से, तो उसके ऊपर भी कानून जो अमल आना चाहिए इम्प्लीमेंट और हो, उसकी चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। और ट्रांसपोर्टर तो किराया भी कम करता है, और किराया जो हुकूमत का जो किराया नामा है उससे भी कम चलाने के लिए तैयार है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स उसे उसी नरखों में मिल रहा है जिसमें जो महंगा है। तो इस वजह से यहाँ पे सवारियाँ जो मैं आपको कैटेगोरिकली मैं फिगर इसकी बता देता हूँ कि तमाम ट्रांसपोर्टरों ने 10 से 15% तक अपने किराए जो हैं वो कम कर दिए। और ये तो ट्रांसपोर्टरों के लिए एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी मिली है कि तेल का हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आला पंजाब का, हम शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी चीफ का कि उन्होंने डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों को या जैसे भी करके उन्हें पकड़ के रुपये की कीमत को कदरे बेहतर किया। इसकी वजह से ये आज पेट्रोलियम मसनूआत कम हुई हैं, इंडस्ट्री चलेगी। और मेरा सिर्फ ये एक ही मुतालबा है कि जितने भी मुनाफाखोर माफिया हैं, वो चाहे वो स्पेयर पार्ट्स वाले, स्मॉल इंडस्ट्री वाले हैं, या अपना मिल ऑनर हैं जो सब्सिडी हर टाइम सब्सिडी मांगते हैं, उनको भी बेनकाब किया जाए, उनको भी लगाम डाली जाए, उनको भी पूछा जाए, उनसे पूछताछ की जाए। यहाँ देखें तो अब बड़ी तादाद में मुसाफिर इसी लाड़ी अड्डे पे मुझे सुनसानियाँ नज़र आती थी, लेकिन आज माहौल बेहतर है, गाहक आ रहा है, सवारी आ रही है, मुसाफिर आ रहे हैं, मुसाफिर सफ़र करना चाहते हैं। तो ये एक मुस्बत रुझान है। हमारा मकसद, हमने कैटेगोरिकली मुख्तलिफ अड्डों के ऊपर विज़िट किया, हर एक ने पर्ची के साथ सबूत दिखा दिया। एक इबाहम आया, लेकिन उसी वक्त उसका ड्राइवर है, उसने बताया 10 नग का वज़न का अलहदा कीमत लगाई है, वगरना इसको कीमत जो है वो भी 100 के हिसाब से 300 सिर्फ नगों का लिया है, बाकी इससे डिस्काउंट दिया है, ताकि ये मुसाफिर ही हमारे लिए रोज़गार और रोज़ी का बायस है। प्रोग्राम में आगे लीजिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ें तो इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पे आए हैं, क्योंकि देखें जब कीमतें बढ़ती हैं, जो असरात मुरतब होते हैं, उस पर भी हम इंटरव्यू लेते हैं, तो उन्हीं तमाम स्टेक होल्डर्स को दोबारा अपने प्रोग्राम में रिपीट करना भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। राना फ़याज़ साहब मौजूद हैं, फ़याज़ पेट्रोलियम से हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि जब तेल सस्ता हुआ है तो आवाम तक जो मुंतकली, जिस देखें एक तरफ सरिया सस्ता होता नज़र आ रहा है, रेत बजरी सस्ती, दालें, चना, चीनी, घी, सब कुछ सस्ता है। आवाम अभी भी गिला करती है कि कुछ चीज़ों के समारात उन तक मुंतकिल नहीं हो रहे।
पंप मालकान ने उसी वक्त तेल की कीमतें कम की हैं। पेट्रोलियम एसोसिएशन पेट्रोल पंप एसोसिएशन मालकान के सदर भी हैं फैसलाबाद के, इनसे बात करते हैं। ना सब कैसे देखते हैं कि कीमतें कम हुई हैं? सबसे पहले इसे कैसे देखते हैं कि एक ठंडी हवा का झोंका है और इतनी बड़ी, कहते थे बढ़ते 40 हैं या 30 हैं, कम 8 रुपये होते हैं, एक बड़ी कमी वाक़या हुई। आपको लगता है कि आवाम को कुछ समरात इसके मिलते नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अगेन आप भी नंबर ले गए हैं कि आवाम की आवाज़ ऊपर तक हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए आप भी नंबर 1 है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो इसमें यह है कि जैसे एक मैकेनिज़्म इस तरह का होना चाहिए। आवाम बहुत खुश है कि जिस तरह के यूँ ही तेल कम हुआ तो हमने उस वक्त 12:01 पे हमने पूरे 12 बजे हमने कम कर दिया। इसी तरह से इसकी असल मुफादियत फिर होगी कि अगर यही जो रिलीफ है निचली आवाम तक पहुँचे। पिछले दिनों में आपका प्रोग्राम कल परसों देख रहा था, उसमें मंडी में आप विज़िट कर रहे थे, उसमें आप फरमा रहे थे कि वो देख रहे थे, चेक कर रहे थे, वो कीमतें वाकई कम हुई। लेकिन जो परचून वाले हैं ना, उन्होंने किसी ने कम नहीं। तो इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जिस तरह का रिलीफ आवाम को दिया, अब ये सूबाई गवर्नमेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि इसको इम्प्लीमेंट करें और इसके ऊपर जो अर्जा निर्खों पे जो बेच रहे हैं तो उनको भी सस्ता करना चाहिए इसी तनासब से। तो ये मेरी मैसेज है हायर अथॉरिटीज़ के लिए कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं ताकि असल जो अफादियत हो आवाम को और उसको असल रिलीफ मिले। तो आवाम में एक अच्छी लहर पाई गई है खुशी की कि यार ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तो इसके लिए मैं आवाम की तरफ से मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा, साथ ही हमारे क्यों ताकि आपकी पंप पे लोग जो तेल भरवा रहे हैं उनसे भी बात हो सके। अस्सलाम वालेकुम। कितों कितने तक चलाते हो? लारी दा नलका स्टाल किराया घटाया तेल घटन कितना घटाया? 10 रुपये किराया। पक्की गल पुछ लीए इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। पहले भी रिक्शे से सफ़र करते हो? तुम पहले बुरे वाले से हैं? कोई बस का किराया कम हुआ है? कितना था? उतना ही दे के आए हैं? बुरे वाले से दे के आए हैं? चलें जी, वज़ीर आला ने वैसे कहा है कि 48 घंटे में जिसने किराया ना कम किया उसकी गाड़ी बंद हो जानी है, बसें। तो ये अब आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप दोबारा वापस जाते हैं लारी अड्डे से जाएँ, बस स्टॉप पे वहाँ सरकारी स्टॉप है, अफसर बैठा है, उसको शिकायत ज़रूर करें जाकर, ताकि हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और वो हमारा हक भी है। तुसी पक्का 10 रुपये घटाए किन्ने ले इन्हों तो? ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ? किन्ने फी स्टाफ कितना करता? 80 रुपये ਹੁਣ 70 रुपये करते हैं। तो हुण इन्हों को किन्ने लेने? 70 रुपये। 70 देने जी तुसी, ठीक है। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपको भी। उसने पहले कहा जी मैंने 10 रुपये अपने किराएनामे के अंदर से कम किए हैं ताकि आवाम को उसकी जो मुंतकली है वो हो सके। देखें जितने भी अगर यहाँ बात करें पंपों के ऊपर चीज़ें हैं उसकी कीमतों के अंदर कमी वाक़या होनी चाहिए, ताकि अब देखें यहाँ से लोडर है, यहाँ से डंपर्स हैं, यहाँ से बसेस हैं, वो भरवाते हैं तेल, उनकी भी जो मुसाफिर है उसकी तादाद में इजाफा होगा। राना साहब आपसे बात कर रहे थे, इसके अंदर आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि पंप मालकान उसी वक्त किरायानामा जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं, निर्ख जो है वो कम करते हैं। मैं माज़रत ख़ालिद पे, लेकिन अगर मैं आवाम भी है थोड़ा स्टूडेंट साथ। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा आगे आ जाओगे? क्या करते हो? मैं स्टूडेंट यार हेलमेट नहीं पहना, ये ज़्यादती है ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? कंप्यूटर साइंस। तो प्रॉमिस करो कि हम तो चाह रहे हैं आप डिजिटल इंजीनियर और पूरी दुनिया में तरक्की करो, लेकिन अगर हेलमेट ही पहनोगे फिर कैसे करोगे? कोशिश करेंगे कोशिश नहीं करनी, पहन लेना है इंशाल्लाह। तो तेल सस्ते होने का कोई फ़ायदा? थोड़ा बहुत तो हुआ है। 40 रुपये का थोड़ा बहुत है? थोड़ा बहुत ही है, पर जो पहले हिसाब से लगाए उसके लिहाज से तो कम ही है ना। कम ही है। तो कोई आपको बचत हुई जो पैसे घर से लेके आते थे उसमें से कुछ बचा? परसों हुआ है और आज मैंने फर्स्ट टाइम डलवाया क्योंकि 2 दिन कितने बचे हैं? 40 रुपये बचे हैं। तो अब इससे क्या खाना है? अभी कुछ भी। चले, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें जी, स्टूडेंट्स हैं और मकसद सिर्फ बात करने की ये ताकि जो चीज़ों की तसलसल है उसे बरकरार रखते हुए आगे लेके चले गए। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਲੋਡ ਪਾਣੇ? ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਆਈ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਹੁਣ ਫੇਰੇ ਦਾ? ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਹੀ ਪੋਈ ਜਾਣਾ ਬਸ? ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਣਾ? 100 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਘਟਾਣਾ ਵਾ? ਕੁਛ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਘਟਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਘਟਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ भी जवाब देना जाए। ਘਟਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਘਟਾਉਣਾ। चलें, बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं जी उसके किरायानामा जो है वो कम मैंने किया, कुछ पार्टियों को कर दिया, लेकिन बाकियों का भी कम करूँगा ताकि उसका जो असर है वो आवाम तक पहुँचा जाइए। यहाँ एक और। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचा कितों चलाते रिक्शा?
ਲਾੜੀ ਅੱਡੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? नलके तक ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫੇਰੇ ਦੇ? पहले 60 रुपए लेंदे सी हुण यार ਘਟਾਏ ਆ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ? पक्की गल है पर बारह नहीं खा रहे सवारी बोल रही है सवारी बोल लेकिन रही 40 रुपये सस्ता को अल्लाह का शुक्र अदा करें कुछ तो आया पिछे नू 40 रुपए इसदा केड़े बिजली दे बिल नहीं आओ गल आटे सही। दे आटा भी सस्ता होया 100 रुपये आटा भी निकल गया नहीं 100 रुपए नहीं घ्यो 60 रुपये का कश्मीर निकल गया 100 रुपये खुला दूजा निकल गया ते जे लोड़ किसी मिली भगत कर नहीं ये मिली भगत देखो चीज़ां महंगी होंगी सस्ती होंगी अपन शुक्र अदा करें कोई थल्ले तो आनी शुरू हुई ते केड़े 3 महीने परेशान गरीब आदमी हो गए किन्ना ने बकरियां बेच के घर दा जेवर बेच के जिन्ना बिस्तरे बेच के बिल तारे हो किधर जान ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? मैं जी तो कमालपुर तो लै गए GTS तक ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? किराया जी पहले 80-100 रुपये लै रहे GTS का 130-40 130-40 150 ਘਟਾਇਆ ਹੁਣ? हाँ जी घटिया जी ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਤਾ? 10-20 रुपये अच्छा हद से रखे मतलब जितों का 50 उत्थों का 40 होया ਘਟਾਇਆ ਕੋਈ? घटाया है ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਣਾ? पहले भी होंदा ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੇ? पहले 50 ने कमाल बोलते हैं 40 दे के होंदा ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਜਾਂ ਹਲੇ ਦੇਣੇ ਆ? देना जाके चल ਤੇ ਹੁਣ 40 देने हैं भाई साहब ने कहा था कि नहीं किराया घटिया चलो बहुत आवाम को इसकी फ़ायदा जो भरपूर होना चाहिए। अब जहाँ जितने भी लोग मैंने रोके हैं उनसे तासुर लिया है। रन साहब आखिर पे ये देखूंगा कि आवाम को डेफिनेटली कोई अगर सामानात मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल में आवाम को उसको एंजॉय करने चाहिए और हर फ़र्द वाइज इस चीज़ को आगे जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है जैसे कोई किराया कर रहा है कुछ भी, ताकि इसकी एक एक फ़र्द वाहिद आगे हिस्सा डालता जाएगा तो ये एक दिया है जलता जाएगा तो चीज़ें बढ़ जाएंगी, आवाम को फ़ायदा होगा। आप बजा फरमा रहे हैं हमारी सेल बढ़ गई है, लोगों ने अब खुशी खुशी तेल डलवा रहे हैं जिन्होंने अपने सख्त आप बढ़ी को है। हाँ सख्त बढ़ गई है जिसकी वजह से ये डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रिलीफ है। तो अच्छा एक और वज़ीर पंजाब ने 48 घंटे दिए हैं जितनी भी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ हैं, तो जिसने किराया 48 घंटे में 10% कम ना किया तो वो अपनी खैर मना ले। आप इसको क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया को भी देखें वज़ीर आला काम है लेकिन यहाँ DC दीगर अफसरान को लाड़ी अड्डों तक जाना चाहिए? अब आप बजा उन्होंने कह दिया, अब करना किसने है? ये तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाना है ना, तो वो उनकी जो हायरार्की है ऊपर से नीचे तक ये अगर वो अमल दरामद करेगी तो क्यों नहीं होगा। अब उनका हक बनता है कि हर जगह पे दुकानों पे किराए पे लोडर्स पे सबको वो देखें, चेक एंड बैलेंस रखें, अकाउंटेबिलिटी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी होगी तो सब कुछ ठीक होगा। ये जो रिलीफ मिला है वो एक पार्टी खाए जाए, मसलन अगर बसों वाले किराया नहीं कम करते वो तो मज़े में है। बिल्कुल राना साहब की बात बड़ी प्यारी थी और मेरे ख्याल में हमें शहरी होने के नाते भी जैसे हर फर्द भाई अपना हिस्सा डाले उसको अप्रिशिएट करें, जो कम करता है चीज़ को उससे ख़रीदें, जो नहीं कम करता उसकी कैटेगोरिकली उसकी मुकम्मल तौर पे बायकॉट करें ताकि उसे एहसास हो कि जो आवाम को लूट रहा है उसके साथ हम नहीं है, जो आवाम को समारात दे रहा है हम उसके साथ हैं। यहाँ ब्रेक साथ ही हम चलेंगे अपने तमाम दीगर तहसीलों और ज़िलों की तरफ जहाँ से हमारे OSR मौजूद हैं। वहाँ से ट्रांसपोर्ट माफिया नहीं मैं कभी भी किसी को इस्तेमाल करता, मैं चाहूँगा वो ये समालात आवाम तक मुंतकिल करें, वह हालात वाक़या के ये मुलाहिजा करें, फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत बड़ी कमी की गई है। पेट्रोल की जो कीमत है 40 रुपये फी लीटर तक कम की गई है, जबकि जो डीजल है उसको भी 15 रुपये फी लीटर कम किया गया है। और इसके बारे में जो इस पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के जो समरात हैं वो आवाम तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, हम शहरियों के साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उसमें कमी वाक़ई हुई है या नहीं। भाईजान पेट्रोल जो है वो 40 रुपये लीटर कम हुआ है, क्या समझते हैं जो किराए हैं अभी तक वही बरकरार है या कुछ किरायों में कमी हुई है? जी भाई जी कोई किराया नहीं घटिया, कोई इस तरह ही है, सरगोदे जाओ उतना ही किराया है, चिन्होट भी जाओ तो तामी उतना ही किराया, कोई शहरी रिलीफ को नहीं है, कोई किस्म का कोई उसी तरह बरकरार है आपकी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात सुनी शहरी का यही कहना है कि ताहाल जो इसके समरात हैं पेट्रोलियम मसनूआत के कम होने के वो शहरियों तक नहीं पहुंचे। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है। भाईजान बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, किराए कम नहीं हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये बारे कोई आम आवाम वास्ते रिलीफ मिलना चाहिए। किराया चिन्होट का 120 रुपये, फैसलाबाद का 300 रुपये, सरगोदे का 170 रुपये किराया लै रहे हैं। इस वास्ते कि आवाम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द कोई रिलीफ मिले जाए, आम आदमी तक पहुँचना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की बात सुनी, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने के बावजूद यहाँ पर जो उनको रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा और अभी तक जो इसके पेट्रोलियम मसनूआत के कम होने के जो समरात हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुँच सके और ताहाल
जो ज़िला इंतजामिया के साथ साथ जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से भी यहाँ पर जो चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। अभी तक जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपने मनमाने जो किराए हैं वो वसूल कर रहे हैं। लालिया से जो सरकोटा है वो 32 किलोमीटर की मुसाफत पर है, लेकिन ताहाल उसका किराया 150 से लेकर 170 रुपये वसूल किया जा रहा है। चिन्योट 22 किलोमीटर की मुसाफत पर है और उसका जो किराया वो 120 रुपये से लेकर 140 रुपये वसूल किया जा रहा है, जबकि फैसलाबाद का किराया भी बताया जा रहा है कि 300 या इससे भी जो ज़्यादा है वो वसूल किया जा रहा है। और अभी तक अथॉरिटीज़ की जानिब से जो किरायों की कमी है उसके ऊपर जो अमल दरामद नहीं हो सका और पेट्रोलियम मसनूआत कम होने के जो समरात है वो आम आदमी तक नहीं पहुँच सके। और आम आदमी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत कम हुई हैं तो उसके जो समरात है वो आम आदमी तक पहुँचने चाहिए और इसके लिए जो हुकूमत है और जो इदारे हैं उनको काम करना चाहिए और इस पर अमल दरामद करवाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो दीगर अशिया खुर्दोनोश है उनकी कीमतों में भी जो कमी है उसको वो भी होनी चाहिए, लेकिन ताहाल आम आदमी को इसका जो है समरात इसको नहीं पहुँचता है। जी बिलाल, बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 40 रुपये और डीज़ल की कीमत में तकरीबन 15 रुपये की जो कमी की गई है उसके जो समरात हैं वो आवाम को मिलना शुरू हो गए हुए हैं। किरायों की अगर बात करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किराए भी जो है वो तानलेवाला से जो दीगर शहरों को जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनके किराए कम कर दिए गए हैं। मुसाफिर जो है वो इस हवाले से क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स क्या कहते हैं। मैं इस वक्त तानलेवाला के जो इत्फाक ट्रैवल अड्डा है वहाँ पे मौजूद हूँ। मुसाफिर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। बताइएगा किराए जो है वो किस हद तक कम किए गए हैं? पेट्रोल डीज़ल की कीमतें इस दफ़ा काफ़ी हद तक कम की गई हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इन्होंने अपने किराए कम किए हैं और पेट्रोल डीज़ल जितना कम हो उस हिसाब से इन्होंने अपने बिल्कुल किराए कम किए हैं। लाहौर और फैसलाबाद का बिल्कुल किराया कम किया है। हमसे ये आगे 170 रुपये ले रहे थे, अब इन्होंने 150 रुपये किराया कर दिया है। 150 रुपये किराया हमसे ले रहे हैं। जी, इसी हवाले से और भी शहरी हैं, तुसी की दसोगे पेट्रोल 40 रुपये कम किया गया, हुकूमत पाकिस्तान दे इस कम नूं किवें की आखसो? जी, हम इसके लिए खुश हो रहे हैं कि कम पेट्रोल हो गया और कम डीज़ल हो गया है और किराए में भी कमी आ रही है और माशाल्लाह सब ठीक होने जा रहा है, अच्छा हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अल्लाह इंशाल्लाह ताला कामयाब करे और सब ठीक है। जी बिल्कुल, जो है वो पेट्रोल की कीमतें काफ़ी कम हुई हैं, तो इस वजह से जो तानलेवाला के शहरी हैं उनका ये कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि मज़ीद भी जो है वो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ ट्रांसपोर्टर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते। बताइएगा, जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, जो गाड़ियाँ पेट्रोल पे चल रही हैं और जो गाड़ियाँ डीज़ल पे चल रही हैं, जो पेट्रोल की कीमत है वो तो काफ़ी हद तक कम की गई है। क्या कितने किराए जो है शेड्यूल रेट के मुताबिक फैसलाबाद का, उकाड़ा का, दीगर जो लाहौर का किराया है कितने कम किए? लाहौर का पहले 750 रुपये था, अब 700 रुपये हो गया है और डीज़ल और कम होगा तो किराए और कम हो गए। और ये गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने किराया कम, डीज़ल पेट्रोल वगैरह नीचे आया और इंशाल्लाह ताला और नीचे आएगा तो किराया और कम होगा। फैसलाबाद के जो किराए हैं उनमें भी कमी की गई है? फैसलाबाद भी किए हैं, पहले 170 रुपये था, अब 160 रुपये 50 रुपये हो गया है। इंशाल्लाह ताला और मज़ीद कम हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त गाड़ी के जो ड्राइवर हैं वो भी मौजूद हैं। आप क्या बताएंगे, किराए जो कम भी हो गए हैं, आवाम को फ़ायदा मिल गया है, जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? उनके हवाले से ये कहेंगे कि हम टायर बहुत महंगे हैं, गाड़ियों के सामान बहुत महंगे हैं। हाँ जी, तेल थोड़ा सा कम होया है, मालका अड्डे वाले ने 10 रुपये कम कर दिए हैं। हाँ जी, जब मज़ीद तेल पर कमी होगी और कम कर देंगे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 40 रुपये पेट्रोल की कीमत यकदम कम की गई है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को क्या कहेंगे? इस हवाले से ये कहेंगे उन्होंने बेहतर किया है, कम किया है और भी कम करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल वगैरह गाड़ी का सामान बहुत महंगा है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं जब एक टायर 16,000 का एक टायर है चाइना का, जो जापानी है वो 25,000 का है। जो गाड़ियाँ पेट्रोल पे चल रही हैं और जो डीज़ल पे चल रही हैं, डीज़ल का थोड़ा रेट कम हुआ है, क्या कहेंगे कि डीज़ल का रेट भी इसी तरह होना चाहिए? भी कम होना चाहिए, पेट्रोल का भी और कम होना चाहिए, मज़ीद किराया कम हो जाएगा, इसीलिए आवाम को भी फ़ायदा होगा और सब तुम खुशहाल होंगे। अभी तो गाड़ियों का सामान बहुत महंगा हुआ है, इसी की परेशानी है, लेकिन हमने 10 रुपये कम कर दिए हैं।
जी बिल्कुल, जो है किरायों में वाज़े जो है वो कमी भी कर दी गई है। जो ड्राइवर हजरात हैं उनका ये कहना है कि मज़ीद डीज़ल पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए ताकि जो महंगाई की सूरत हाल है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट वो काफ़ी महंगे हैं, टायर काफ़ी महंगे हैं। तो जब पेट्रोल डीज़ल की कीमतें कम होगी, डॉलर की कीमत जो है वो कम होगी, तो स्पेयर पार्ट भी जो है वो सस्ता मिलेगा और इनको जो है वो रोज़गार का बेहतरीन मौका मिलेगा। दूसरी जानब जो तानलेवाला के जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान का ये अच्छा इकदाम है कि ब्याक वक्त 40 रुपये पेट्रोल की कीमत में वाज़े कमी की गई है, डीज़ल की कीमत में कमी की गई है। तो इनका ये कहना है कि ये खुशाइन कदम है। मज़ीद जो है पेट्रोल की कीमतें भी कम की जाएँ, जिस तरह डॉलर की कीमत जो है वो कम होती जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद कम की जाएँ। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि जो शेड्यूल रेट है हुकूमत का, उसके मुताबिक किरायों में कमी कर दी गई है ताकि जो है वो आवाम तक इसके जो समरात हैं वो पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया तमाम मुयसर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिरी की तरफ बढ़ते हैं। आवाम हुकूमत के ऊपर तनकीद करती है, हम उनके साथ मिलकर डबल तनकीद करते हैं। जहाँ गलत है आवाम को समारात मिलने चाहिए। बिलाशुबा सब्सिडियों ने हमें बहुत ज़ुबू हाली में लेके गए। जो जायज़ टैक्स है वो देना चाहिए, नाजायज़ टैक्स नहीं लगने चाहिए। लेकिन जहाँ आवाम को लगता है कि वहाँ उनको समारात मिलने चाहिए, वो मिलें ताकि वो बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ आगे बढ़ा सकें। मामूलात ज़िंदगी बढ़ेगी, मुल्क की मौशत का पहिया चलेगा, तो ये मुल्क मुस्तहकम होगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए।